जनिया। गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की। स्थान पर बैठ जाना। आत्मो सतां पूर्णमदैव ज्ञानं गुरुवै प्रपन्नं गुरुवै। आज का यह नवरात्रि के सुंदर प्रभात मेला में शंकराचार्य की इस वाणी के साथ मैं अपने आत्मवचन को प्रारंभ कर रहा हूं। इस श्लोक में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं शंकराचार्य ने, जो उसके जीवन के दर्द है और जीवन की समस्या है, जीवन की बाधाएं हैं, उनके जीवन की एक अड़चन है। अड़चन और सन्यासी जीवन में तो रह ही नहीं सकती, संभव नहीं है। सन्यासी का तात्पर्य न्यास, छोड़ देना, त्याग कर देना, अपने पास में कुछ भी नहीं रखना। महावीर उच्च कोटि के नहीं, अद्वितीय सन्यासी थे जिन्होंने लंगोट तक भी नहीं रखी। जहां बिल्कुल अपरिग्रह हो, किसी प्रकार का मन में तृष्णा नहीं हो, किसी प्रकार का भाव नहीं हो, किसी प्रकार का चिंतन नहीं हो, वह अपने आप में सन्यासी। मगर उस सन्यासी ने अपने जीवन के 33वें वर्ष में समाप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए। भगवान बुद्ध 43 साल की अवस्था में समाप्त हो गए। ईसा मसीह केवल 24वें-25वें वर्ष में समाप्त हो गए। इस श्लोक में शंकराचार्य ने एक बहुत नवीन बात, नवीन तथ्य कहा है, जो प्रत्येक शिष्य के लिए, प्रत्येक गुरु के लिए एक अनुकरणीय है, आदर्श है। उसने पूछा है कि चिंत्यम विचिंत्यम परमे प्रमेयम, जीवन का अगर एक शिष्य है और जीवन का आनंद शिष्य बनने में है, गुरु बनने में नहीं है। क्योंकि शिष्य के लिए दोनों रास्ते खुले हैं। वो अपने आप में उस गुरु की ओर अग्रसर होता हुआ पूर्णता को भी प्राप्त कर सकता है। जीवन का एक अद्वितीय अखंड आनंद जिसको कहता है, वह भी प्राप्त कर सकता है। और शिष्य का दूसरा रास्ता भी खुला है, जहां अध पतन होकर के अध कचरा ज्ञान जिंदगी को तबाह भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। जहां उसका ज्ञान में छिछलापन है, जहां उसके ज्ञान में गहराई नहीं है, जहां उसके ज्ञान में डेप्थ नहीं है, वह अपने आप में समाप्त भी हो सकता है। वह वापस संपत्ति की ओर अग्रसर हो सकता है, वह वापस भौतिकता की ओर अग्रसर हो सकता है, वह पत्नी पुत्र बंधु बांधव की ओर अग्रसर हो सकता है। क्योंकि शिष्य बिल्कुल बीच में खड़ा है। और संपत्ति शब्द बना है विपत्ति से, क्योंकि संपत्ति केवल विपत्ति में ही काम आती है और कोई काम आती नहीं। जीवन के आनंद उपयोग के लिए उस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं है। आनंद प्राप्ति के लिए संपत्ति से आनंद नहीं खरीदा जा सकता। और यदि संपत्ति है तो निश्चित रूप से विपत्ति है, क्योंकि बिना विपत्ति के संपत्ति आ नहीं सकती। और संपत्ति आने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति आराम से जीवन व्यतीत कर सके, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए कबीर ने यह कहा है कि मुझे चाहिए कुछ नहीं, इतना ही चाहिए कि ना मैं भूखा रहूं और ना मैं किसी को भूखा रहने दूं, बस, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उस शंकराचार्य ने कहा है कि जीवन का अधपतन और जीवन की न्यूनता और जीवन की क्षुद्रता शिष्यता के प्रारंभ से है, और शिष्य आगे बढ़ता हुआ गुरु की ओर अग्रसर हो सकता है। यह उसके जीवन का सौभाग्य हो, यह उसके जीवन का दुर्भाग्य हो, दोनों ही। जीवन का दुर्भाग्य है कि अगर वह उस ज्ञान गंगा में पूर्णता से अवगाहन नहीं करे, पूर्णता से प्राप्त नहीं करे, यदि उसे पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं करे, और यहाँ पूर्ण ज्ञान का तात्पर्य कोई वेद शास्त्र उपनिषद पुराण पढ़ना नहीं है। यदि आपको ऋग्वेद का ज्ञान नहीं है तो कोई जरूर नहीं है कि आप कोई ज्ञानी नहीं बन सके। ज्ञानी बनने के लिए ऋग्वेद के मंत्रों की जरूरत नहीं है। कबीर ने एक बार भी ऋग्वेद का मंत्र नहीं पढ़ा, सूर ने नहीं पढ़ा, मीरा ने नहीं पढ़ा, रैदास ने नहीं पढ़ा, नानक ने नहीं पढ़ा। इन लोगों ने उन उपनिषदों के ज्ञान की रचना नहीं की।
इन लोगों ने स्मृतियों को भी नहीं पढ़ा, इन लोगों ने सुश्रियंतों को नहीं पढ़ा, उन्हें उपनिषदों को भी नहीं पढ़ा। मगर उनके पास एक बात थी कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ। जो अपना घर जलाने की क्षमता रखता हो, जो इस बात की चिंता नहीं करता हो कि क्या होगा, जो इस बात की परवाह नहीं करता कि आगे क्या होने वाला है, इस बात की जो परवाह नहीं कर सके, जो अपने आप में फना हो जाने की क्रिया करता हो, उसके लिए पूजा पाठ, उपासना, ध्यान, धारणा, नीति और ये सब वस्तु आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए हनुमान और राम और रामायण कुछ आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि वह अपने आप में एक जीव में स्थित हो सके, अपने आप में पूर्ण सक्षम हो सके। जहां भूमानंद कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तुम शब्द बोलो, वह अहम के दोनों तात्पर्य हैं। अहम का तात्पर्य है इतना अधिक घमंड, और अहम शब्द बना है हमारी पूरी वर्णमाला अ से लगा करके ह तक है, अ आ ई से लगा करके स स स ह। इतना सब कुछ जो कचरा है इसमें, बहुत कचरा है इस वर्णमाला में। छिछला ज्ञान है, झूठ है, छल है। गाली देंगे तो इन अ से लगा के ह तक के बीच में गाली देंगे, निंदा करेंगे तो अ से ह तक के बीच में, और जो कुछ करेंगे अ से ह तक के बीच में सारे खेल हो जाते हैं। इसलिए अ से शुरू होकर ह तक का जो कुछ है वो अहम हमें जीवन में नहीं चाहिए। यह अहम जीवन का बहुत बड़ा एक व्याघात है। बहुत बड़ा व्याघात यह है कि जो ही व्यक्ति में यह भावना आती है कि मैं ज्ञानी हूं, वह ज्ञान से समाप्त हो जाता है। जहां व्यक्ति ये समझता है कि मैं संपत्तिवान हूं, वह संपत्ति का आनंद नहीं ले सकता। जीवन में आनंद के लिए अहम का त्याग करना अत्यधिक आवश्यक है, और व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो भोग की अवस्था पे खड़ा है वह योग की माया नहीं जान सकता। इसलिए शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर पंक्ति, एक बहुत अनूठा वचन, एक बहुत अमृतमय वचन कहा है इस श्लोक में। और मैं सोचता हूं कि पूरे अगर शंकराचार्य के ग्रंथों को अध्ययन करें, उनके पूरे जीवन को अध्ययन करें, तो यह शब्द उसके जीवन का एक सारभूत शब्द है, जो उसने जिंदगी की मृत्यु के केवल 4 घंटे पहले इस श्लोक की रचना की। उसने कहा कि यह धरती, जिस धरती पर हम खड़े हैं, यह धरती जब 1000 वर्ष तक तपस्या करती है तो एक महापुरुष पैदा होता है। बार बार महापुरुष पैदा नहीं होते, बार बार ज्ञानी भी पैदा नहीं होते, बार बार चैतन्य पैदा नहीं होते, बार बार शंकराचार्य पैदा नहीं होते। मैंने उस दिन भी बताया कि तुम्हें वशिष्ठ के बाद 2500 वर्षों के बाद में राम की उत्पत्ति हुई, राम की रचना हुई। और आप कहें कि राम की रचना, राम की उत्पत्ति 2500 वर्षों बाद, वशिष्ठ के बाद। मैं वशिष्ठ जब शब्द कह रहा हूं तो वशिष्ठ राम की 8वीं पीढ़ी पहले, रघु, जहां से रघुवंश शुरू हुआ, उनके भी गुरु ही थे, वशिष्ठ ही गुरु थे। और 8 पीढ़ियां समाप्त हो गई, रघु समाप्त हो गए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, और राम के बाद में लव कुश के भी गुरु वशिष्ठ ही रहे, परीक्षित के भी गुरु वही रहे। इसलिए यह जीवन की सारी व्यवस्थाएं, और राम के बाद कृष्ण, और कृष्ण के बाद बुद्ध, और बुद्ध के बाद महावीर और शंकराचार्य, कुल हमारे पूरे शास्त्रों का निचोड़ हम पृथ्वी पर निचोड़ देखें तो कुल 15-20 आदमियों से ज्यादा आदमी पैदा ही नहीं हुए अभी तक। पूरे